सब लोग एक बार अपने पूर्वजों को याद करें जिनके कारण कोई ब्राह्मण बना हुआ है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई दलित है, कोई नाई है, कोई धोबी है, कोई सरोज है, कोई पासवान है, कोई गांधीवादी है, कोई समाजवादी है, कोई लोहियावादी है, कोई अंबेडकरवादी है, कोई पेरियारवादी है। अगर वो पूर्वज डर गए होते, ये सारे के सारे वाद खत्म हो गए होते और फिर आज कोई और ही वाद होता। इसलिए सबसे पहले उन पूर्वजों को प्रणाम करते हैं। मंच पर उपस्थित सभी विद्वजन को प्रणाम करता हूं। सामने उपस्थित सभी बंधुओं को प्रणाम करता हूं, सभी बहनों को प्रणाम करता हूं, जो हमसे छोटे हैं उनको स्नेह भेंट करता हूं। आज मेरे लिए बहुत अद्भुत दिन है। 2025 का 120वां जिला है मेरा, जहां मैं आज कार्यक्रम कर रहा हूं। संविधान दिवस है। आज 26/11 भी है। आज 26/11 है संविधान दिवस। आज 26/11 मुंबई वाला भी है। कल अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराई गई। ये भी अपने आप में अद्भुत है। सुबह धर्म ध्वजा फहराई गई और शाम को कुरुक्षेत्र में पांचजन्य की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तीसरी बड़ी घटना, गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस हम लोग मना रहे हैं। तो आज और कल में बड़ा अद्भुत संयोग है और हमें भी पहली बार हरदोई की पवित्र भूमि, भक्त प्रहलाद की पवित्र भूमि पे आने का अवसर मिला। समस्या बताने वाले भारत में 1 करोड़ लोग तो होंगे जो भारत में समस्याएं बता सकते हैं। ऐसे 1 लाख लोग होंगे जो समाधान भी बता सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो समाधान कर रहे हैं? कभी चिंतन करना आप। समस्या पे चर्चा करिए। सारे अखबार में क्या है? समस्या है, समाधान। जोर से बोलिए जरा। समस्या। टीवी पे पूरे दिन भर क्या दिखाई जाती है? समस्या या समाधान। शाम को टीवी पे डिबेट क्या होती है? समस्या या समाधान। अखबार भरे हुए हैं समस्या से, टीवी भरी हुई समस्या से। हम बातचीत कर रहे हैं समस्या। लोकसभा में समस्या पे चर्चा, विधानसभा में समस्या पे चर्चा, राज्यसभा में समस्या पे चर्चा, नाई की दुकान पे समस्या पे चर्चा, धोबी की दुकान पे समस्या की चर्चा, चाय की दुकान पे समस्या की चर्चा। और बीमारी की बात करने से बीमारी ठीक नहीं होती, ये हमें पता है। इसके बाद भी हम बीमारी की बात करते रहते हैं। मैं देख रहा था कि कल दिल्ली के स्कूल में तो छुट्टी हो गई थी। यूपी में छुट्टी हुई कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली के स्कूल सारे बंद थे। किस लिए बंद थे? गुरु तेग बहादुर जी की उनका बलिदान दिवस मनाना है। उनके साथ भाई मतीदास जी को मारा गया, भाई सतीदास जी को मारा गया, भाई दयाला जी को मारा गया। प्रभात फेरी कल निकाली गई, शबद कीर्तन हो रहे हैं, शोभा यात्रा निकल रही है, विशेष सिक्का भी जारी हुआ, डाक टिकट भी जारी हुआ, गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर नाटक भी हो रहा है, लाइट एंड साउंड शो भी हो रहा है, रक्तदान शिविर भी हो रहे हैं, अन्नदान भी हो रहा है। मुझे अच्छी बताइए, इसमें जो कुछ हो रहा है, इसमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो गुरु तेग बहादुर जी की अंतिम इच्छा थी? क्या गुरु तेग बहादुर जी ने इसलिए बलिदान दिया था कि उनके ऊपर लाइट एंड साउंड शो हो जाएगा, उनके ऊपर चर्चा होगी, उनके ऊपर नाटक खेला जाएगा? गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ किस लिए था? क्योंकि वो धर्मांतरण रोक रहे थे और घर वापसी, जोर से बोलिए, धर्मांतरण रोक रहे थे और घर वापसी करा रहे थे। और पूरे के पूरे भारत में मुझे एक भी जगह ऐसा कार्यक्रम नजर नहीं आया जहां गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में कोई कार्यक्रम हो रहा हो और वहां घर वापसी कैसे होगी और धर्मांतरण कैसे रुकेगा, इस पे कहीं चर्चा हो रही। हमारे पाजी बैठे हुए, पाजी हरदोई में ऐसा हुआ क्या कुछ? गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान किस लिए हुआ था यह बताया जा रहा है। यह हमें पता है, अच्छी बात है, हमें पता होना चाहिए। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी का सपना क्या था? उनको किस लिए मारा गया? उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? उनकी अंतिम इच्छा पूर्ण करने पे कहीं चर्चा हो रही है क्या? उनकी अंतिम इच्छा डाक टिकट तो नहीं रही होगी, उनकी अंतिम इच्छा लंगर तो नहीं रही होगी,
उनकी अंतिम इच्छा नाटक तो नहीं रही होगी, उनकी अंतिम प्रभात फेरी तो नहीं रही होगी, उनकी अंतिम इच्छा शोभा यात्रा तो नहीं रही होगी, उनकी अंतिम इच्छा शबद कीर्तन तो नहीं थी। क्या थी उनकी अंतिम इच्छा? कि धर्मांतरण रुक जाए और जो धर्मांतरित हो गए ये वापस आ जाए, और इसीलिए उनको मारा गया। पहले उनके सामने ही भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी को, एक को रुई में लपेट के जिंदा जलाया गया, एक को खलते पानी में डुबो के मारा गया, और एक को ऊपर से ऊपर नीचे धड़ से मारा गया। यह काम इसलिए किया गया था कि गुरुजी डर जाए। फिर भी गुरुजी नहीं डरे, तो फिर उनका गला काट दिया। और यह घटना 350 साल पहले की है। मुझे बताइए, जिस लिए गुरु तेग बहादुर जी ने इतना बड़ा बलिदान किया था, वो धर्मांतरण रुक गया क्या? जोर से बोलिए, रुका क्या? जो उनकी अंतिम इच्छा थी, उस कार्य के लिए कोई कानून बना, कोई योजना बनी, कुछ प्रॉपर व्यवस्था हुई क्या? नहीं। मैं इसलिए कहता हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा नेता भारत में है, सबसे ज्यादा अभिनेता भारत में है, सबसे ज्यादा लेखक भारत में है, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी भारत में है, सबसे ज्यादा पत्रकार भारत में है, सबसे ज्यादा कलमकार भारत में है, सबसे ज्यादा यूट्यूबर भारत में है, सबसे ज्यादा पंडा पुजारी भारत में है, सबसे ज्यादा मंडलेश्वर भारत में है, सबसे ज्यादा आचार्य भारत में है, सबसे ज्यादा कथावाचक भारत में है, सबसे ज्यादा मंदिर भारत में, सबसे ज्यादा हमारे क्या बोलते हैं गुरुद्वारे भारत में, और सबसे ज्यादा धर्मांतरण जानते कहां हो रहा है? भारत में हो रहा है। और भारत में भी, दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मांतरण भारत में, और भारत में सबसे ज्यादा धर्मांतरण गुरुओं की भूमि पंजाब में हो रहा है। फिर संविधान की बातें हो रही है, संविधान पे चर्चा हो रही है। मुझे यह बताइए, यह संविधान भारत का है या पूरी दुनिया का है? जोर से बोलिए जरा। भारत का। तो यह भारत की रक्षा के लिए, पूरी दुनिया की रक्षा के लिए, यह भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए या पूरी दुनिया संस्कृति को मजबूत करने के लिए, यह भारत की प्रथा को मजबूत करने के लिए, अब दुनिया की कुप्रथाओं को मजबूत करने के लिए, यह भारत के रिवाजों को मजबूत करने के लिए, दुनिया के रिवाजों को मजबूत करने के लिए। दुर्भाग्यवश ये पिछले 75 साल में संविधान को जैसे पढ़ना चाहिए था वैसे पढ़ा ही नहीं गया। और इसलिए नहीं पढ़ा गया कि ज्यादातर संविधान की शपथ लेने वाले, खासतौर पर हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज, वो कहीं सरस्वती शिशु मंदिर, भारतीय विद्या मंदिर या गुरुकुल वैदिक शिक्षा से आए ही नहीं थे। ज्यादातर मॉन्टेसरी स्कूल, मिशनरी स्कूल से पढ़ के आए। नतीजा ये हुआ, ना उनको धर्म पता था, ना उनको रिलीजन पता था। धर्म और रिलीजन में क्या डिफरेंस उनको पता ही नहीं। ना उन्होंने वेद पुराण पढ़ा था, ना बाइबल कुरान पढ़ा था, लेकिन कह दिया वेद पुराण बाइबल कुरान एक समान होता। ना कभी उन्होंने वैदिक गुरुकुल स्कूल में पढ़ा, ना कभी उन्होंने मदरसे में पढ़ा, लेकिन कह दिया गुरुकुल मदरसा एक समान होता। यह ब्लंडर हुआ देश में। तो अब जब हम संविधान दिवस मना रहे हैं, अधिवक्ता बंधु इस बात को कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमारी आवश्यकता यह है कि संविधान का हम निस्लेटिक इंटरप्रिटेशन करें। बहुत हो गया परपोजिव इंटरप्रिटेशन, बहुत हो गया हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, बहुत हो गया लिटरल इंटरप्रिटेशन। अब समय आ चुका है कि भारत का कल्चरल इंटरप्रिटेशन किया जाए, नेशनलिस्टिक इंटरप्रिटेशन किया जाए कि भारत के लिए हित में क्या है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। प्रतिवर्ष 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में गायब हो रही है। 5 लाख। 5 लाख में से 1.5 लाख वापस मिल रही हैं पुलिस में शिकायत करने के बाद, कुछ प्रयास करने के बाद। 3.5 लाख नहीं आ रही वापस। साल में दिन कितने होते हैं? देखिए, हमारा ये तरीका है, हम एक तरफा नहीं बोलते, और अधिवक्ताओं के बीच में बिल्कुल एक तरफा नहीं बोलते। तो आपको इतना जोर जोर से बोलना है, जैसे सामने जज साहब बैठे रहते हैं ना, ये सारे जज बैठे, आपको आपकी आवाज यहां तक आनी चाहिए। साल में दिन कितने हैं? बेटियां कितनी गायब हो रही हैं? 5 लाख। 5 लाख में से 1.5 लाख मिल रही हैं। कितनी नहीं मिल रही हैं? 3.5 लाख। यानी ऑन एन एवरेज 1000 बेटियां लवाजहात का शिकार हो रही। दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मांतरण भारत में हो रहा है। मेरी PIL चल रही है, मैंने आंकड़ों के हिसाब से दिया है, 1500 परिवारों का पर डे धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो पर डे 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। यानी साल भर में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। और संविधान
भारतीय पंथ छोड़ के विदेशी पंथ में जाने की परमिशन ही नहीं देता। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे, संविधान कैसे रोक रहा है, लेकिन इस पर चर्चा ही नहीं हुई। संविधान भारतीयों को, भारत के पंथ मानने वालों को विदेशी पंथ में जाने की परमिशन नहीं देता। जिस फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात हो रही है उसमें 3 कंडीशन है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। यानी आप ऐसे किसी मजहब में जा ही नहीं सकते जहां भेदभाव सिखाया जाता हो, जहां भारतीय संस्कार के खिलाफ चीजें सिखाई जाती हो, आप जा ही नहीं सकते। भारत का संविधान तो घर वापसी को प्रमोट करता है, भारत का संविधान धर्मांतरण को रोकता है। दुर्भाग्यवश आज तक इस पे जिस गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए नहीं हुई। दुनिया में सबसे ज्यादा घुसपैठिए भारत में रहते हैं, इसमें मेरी पीआईएल चल रही है। मैंने आंकड़ों के हिसाब से 2017 में कहा था 5 करोड़ आ चुके हैं, अभी गए नहीं है यहीं पे। और उसमें से ग्रेजुअली धीरे धीरे उन्होंने डॉक्यूमेंट भी बनवा लिए। अभी मेरी दूसरी एक और पीआईएल चल रही है कि देश भर में एसआईआर होनी चाहिए। अभी एसआईआर चल रहा है, वो मेरी पीआईएल है। और जब मैंने आंकड़े दिए थे तो लगभग 5 करोड़ का मैंने लमसम आंकड़ा दिया था कि देश भर में 5 करोड़ है। बाद मुझे इलेक्शन कमिश्नर साहब बताया, बोले साहब 5 करोड़ नहीं तो 7 करोड़ होने वाले हैं, क्योंकि अकेले बिहार में 65 लाख हो गए। बोले बंगाल में 1 करोड़ निकलेगा, असम में लगभग 1 करोड़ निकलेगा, तो टोटल ये 7 करोड़ के आसपास। तो दुनिया में सबसे ज्यादा लफ्ज़ जिहाद भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा लैंड जिहाद भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा घुसपैठिए भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मांतरण भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या विस्फोट भारत में। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे। तो हम सुरक्षित हो रहे हैं या असुरक्षित हो रहे हैं? जोर से बोलिए जरा। खतरा बढ़ रहा है कि घट रहा है? गुरु तेग बहादुर जी से नफरत करने वालों की संख्या बढ़ रही है, घट रही है? भगवान श्री राम से नफरत करने वालों की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? भगवान कृष्ण से नफरत करने वालों की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है?